हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी आपका जिस इंसान के साथ भी अफेयर है, मोहब्बत है, रिश्ता है, वो आपके करंट पार्टनर हैं, एक्स हैं, आप अभी भी उनसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, नहीं हैं, जो भी आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को लेकर आपकी रिलेशनशिप की जो भी और स्टेज और फेज़ है, मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी कि डू दे वांट यू बैक इन योर लाइफ। क्या वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। अब वापस चाहने की कंडीशन किसी भी तरह की हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप लोग बिल्कुल शुरू शुरू में थे। आप लोग एक्स हो गए तो क्या वो आपको वापस चाहते हैं। आप लोग का ब्रेकअप हो गया तो क्या आपको वापस चाहते हैं। जो भी आपकी लाइफ में है, आई एम जस्ट आस्किंग एंड रीडिंग वेरी सिंपल थिंग, डू दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ और नॉट। एज आई सेड कि रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टॉकिंग आया है तो एटलीस्ट आपके मैसेज का वेट तो करते हैं। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के डू दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। क्या वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। क्या वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। डू दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। क्या वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड एंड ब्लिस एंड ब्लेसिंग। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। डू दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। Backstabbing, heartbreak, pain, separation and loss, deception and lies, shocking attack. Do they want you back in their life? क्या वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज एपिफनी, ट्रांसफॉर्मेशन। Do they want you back in their life? ट्विन फ्लेम, आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं और इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेट मोड में एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज़ राइट नाउ आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में जो कर रहे हैं वो इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको और आपके पर्सन को जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दोनों को अभी शिद्दत से एक दूसरे की अर्ज नहीं हो रही, बिकॉज़ आप दोनों एक चेंज्ड फेज़ में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से और ट्विन फ्लेम होते हुए। जो आपकी ज़िंदगी अपनी कैपेसिटी में जिस तरह के हालात को फेस कर रही है, वही आपके पर्सन अपनी कैपेसिटी में अपने हालात को फेस कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ कि क्या वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। जब तक आप दोनों एक साथ थे तब तक लाइफ का हर रंग आप लोगों की तरफ था। आपके ऊपर भी आता था, आपके चेहरे पे भी नज़र आता था, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी छलकता था। यानी आप लोगों ने अपना अफेयर एक बड़े ही पीक में और बहुत ही जोश के साथ, जिसे कहना चाहिए ना, आप लोगों ने अपना अफेयर चलाया है। दुनिया की फ़िक्र नहीं, रिश्तों की फ़िक्र नहीं, किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं। और आप लोग बड़े बैलेंस्ड वे में, यानी जब कभी भी आप दोनों एक साथ होते थे तो आपको लगता था कि जैसे मैं अपने ही साथ हूँ और उनको लगता होगा कि मैं अपने ही साथ हूँ, बिकॉज ट्विन फ्लेम वाइब है। ये पर्सन आपको लेकर कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, कभी भी। ये पर्सन बहुत इस बात को, आजकल तो ख़ास तौर पे ये इंसान ये सोचता है कि ये मेरा लकी चार्म है। जब तक ये मेरी लाइफ में थी या है या होती है या होता है, जेंडर आप अपने हिसाब से लें, मेरा टाइम बड़ा अच्छा चलता है। मैं जो मांग रहा होता हूँ वो मुझे मिल रहा होता है। मैं जिस चीज़ में हाथ डालूँ वो चीज़ सोना बनती है।
मुझे बहुत शुक्राना महसूस होता है, मुझे खुशी और सुकून मिलता है, मुझे कोई, मैं अफेयर में होने के बावजूद भी मुझे गिल्ट ट्रिप नहीं होता कि मैं कोई गलत कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी और इसकी मोहब्बत बड़ी तगड़ी है। हैविंग सेड दिस, आप दोनों की ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट भी आया है जिसमें आप दोनों का दिल भी बड़ा टूटा, आप दोनों बड़े दर्द से भी गुजरे, आप दोनों अलग हैं, इस वक्त अलग हैं और सबके होने के बावजूद अकेले हैं। हर तरह का रिश्ता है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वो सारे रिश्ते धोखों पर मबनी हैं, फ़रेब पे मबनी हैं, झूठ पे मबनी हैं, और वो सबको बेयर करने की ताकत सिर्फ़ एक रिश्ते में है, वो आपके लिए उनमें और उनके लिए आप में। काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी, और ये जो अभी आप दोनों का एक सेपरेशन फेस चल रहा है, बस ये ज़रूर हुआ है कि जो ख़बर, जो इन्फॉर्मेशन, जो मोमेंट, जो रियलिटी पता चल गई है ना, उससे बहुत कुछ बदल गया। और ये सरप्राइज़ कह लें या ये शॉक कह लें, इस ख़बर ने, इस इवेंट ने आप दोनों को फ्रॉम टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया। और चेंज इस सेंस में किया कि ना हमें एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे थे, फ़ायदा सिर्फ ये था कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत बहुत करते थे बिकॉज ट्विन फ्लेम थे, और नुकसान इसलिए कोई नहीं दे रहे थे कि ना उसकी फैमिली पे कोई बात आए, ना उसके पेरेंट्स पे कोई बात आए, ना उसके करियर पे कोई बात आए, ना उसकी जॉब पे कोई बात आए, ना उसकी ज़िंदगी में कोई बात आए, और ना ही वो मेरे लिए कोई डिफ़िकल्टी का सबब बना हुआ था या बनी हुई थी। तो वो जो चेंज आया है वो ऐसा चेंज आया है कि सारी ही चीज़ें ज़िंदगी में बदल गई होंगी। सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका, बात करने का तरीका, लोगों को परखने का तरीका, सब कुछ बदल गया होगा। लेकिन जो चीज़ नहीं बदली, जिसकी वजह से इंसान आज भी चाहता है कि आपको अपनी लाइफ में वापस ले आए, वो आप हैं। और कोई चीज़ इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, इतना सोचते हुए कि हम एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से कितने स्टेटस वाइज डिफरेंट थे, कास्ट वाइज डिफरेंट थे, पर्सनालिटी वाइज डिफरेंस थे, एज वाइज डिफरेंट थे, बट हम दोनों जब एक दूसरे के साथ थे, बैलेंस थे, ड्युअलिटी थी, यूनियन था, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट फील करते थे, हर चीज़ एक दूसरे की अच्छी लगती थी, इस तरह की चीज़ें। डू दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ? Do they want you back in their life? Date. Get out there. Meeting someone new, setting a date, dating online. ये टेस्ट कर रहे होंगे अपने आप को कि क्या मैं किसी और के साथ बात करके उस तक पहुंच सकता हूं, क्या मैं उसके जैसा किसी और को ढूंढ सकता हूं। इन्होंने किसी के साथ ऑनलाइन फेसबुक पे, इंस्टा पे किसी से दोस्ती की होगी, और ये वहाँ पर अपने आप को टेस्ट भी कर रहे होंगे कि मैं अब दोबारा से अगर उन सब चीज़ों में आऊँ तो क्या मैं वैसा ही बिहेव कर सकता हूँ, क्या मुझको वो दोबारा मिल सकती है, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये इस तरह की चीज़ों को बहुत अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। द रनर, फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी। शायद इनको ये खदशा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे ये कार्ड आया है, ये शायद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते जब ये आपके साथ होते हैं, और जितना इन्होंने अपने आप को बदल लिया है, आपके साथ भी यही होता होगा, आपने भी अपने आप को पूरा 180 डिग्री चेंज किया है, लेकिन जब आप इनको देखेंगे, ये आपको देखेंगे, तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल खो दें और वो तमाम चीज़ें आप दोनों के दरमियान हो जाएं जो शायद नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो इनको हमेशा यही फ़ील होता है कि मैं अगर इसके पास आऊँ भी, या मैं इसको अपनी ज़िंदगी में बुला भी लूँ, तो मैं इसको ज़्यादातर अपने आप से दूर होते हुए देखता हूँ। हीलिंग हार्ट, देखें हार्ट ब्रेक तो हुआ है, और ना चाहते हुए भी वो जो एक सीरीज़, एक इवेंट हो गया है ना, उसकी वजह से इनको लगता है कि जैसे अब रिश्ते में वो दम नहीं है। इनको आप पे भी गुस्सा आता है, आपको इन पे भी गुस्सा आता है, जिसकी वजह से होता होगा कि तुम सिर्फ ये बताओ कि मेरा कसूर क्या था। यानी ये वाली क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरता है, बिकॉज इसके पास इसका कोई आंसर नहीं है कि ये आपको इस बात पे कैसे कन्विंस करे कि कैसे कन्विंस करे। हाँ, इसने आपको हर्ट कर दिया, हाँ इसने आपको तकलीफ़ दी है, हाँ इसने आपको परेशान किया है,
हाँ इसने बिला वजह में रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना दिया, वक्त पे नहीं बोला, वक्त पे नहीं कन्फेस किया। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी ट्रिकी हैं, जिस पर गुस्सा भी आता होगा आपको। और अभी तक जिन बातों पर आप हर्ट हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप इनसे जिस बात पे अपसेट हैं, इसने अभी तक उस बात को फिक्स नहीं किया है। एंड यू आर मिसिंग दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, मैनिफेस्टिंग यू। लेकिन वो जो बीच में सब कुछ हुआ है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेट्स सी, do they want you back in their life? do they want you back in their life? sabotage, separation, sabotage। कुछ तो गड़बड़ हुई है। आप दोनों ने खुद ही अपने रिश्ते को ख़त्म किया है, खुद ही। ब्रेकअप होगा हुआ है तो नज़र ही आ रहा था, सेपरेशन भी है, साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देते हैं। चाहें तो अभी एक सेकंड में एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नो कांटेक्ट से ज़्यादा एक दूसरे को पेन देने वाला सिचुएशन हुई भी है। और थोड़ा सा ईगो नज़र आ रहा है कि मैं इसे क्यों मनाऊँ। नॉट शोइंग, दिस पर्सन मस्ट बी आपको गैसलाइट करना या प्रिटेंड करना कि जैसे मुझे तो फ़िक्र है नहीं, बट ये पर्सन किसी फेक अकाउंट से आपको स्टॉक करता है, कोशिश करता है ये इंसान, चेक करता है ये इंसान। दिस पर्सन इज़ अराउंड यू, आपको नहीं पता चल रहा। क्लॉक, नीड टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम साइकिल्स, टाइम टू हील। हीलिंग बहुत बड़ा मामला है भाई इस वक्त से। ये इंसान अगर आपको फ़ौरन से अपनी लाइफ में ले लेगा तो हो सकता है चीज़ें उस तरह से ना जमें, बिकॉज इस इंसान की लाइफ में भी बहुत से और भी मामला चल रहे हैं। अट्रैक्शन एंड फ्लर्टिंग, अपने एंड पर तो ये हर जगह लगा हुआ है, ये अपने आप को सेट करने के लिए हर जगह लगा हुआ है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए इसको भी टाइम लगेगा, बिकॉज आपसे थोड़ा सा डरता हुआ नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, और शायद यही एक ऐसी चीज़ हुई होगी जो आपको लग रहा होगा कि ये तुमने कहाँ से मुझ पर बम गिराया, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ मुझसे छुपाते हुए, और तुम्हारे साथ मैंने कब ऐसा कुछ हरकत की कि तुमको ज़रूरत पड़ी किसी दूसरे तीसरे की, एंड यू स्पॉइल्ड एवरीथिंग। ये सब हो सकता है आप दोनों के दरमियान हुआ हो, बिकॉज सैबोटाजिंग तो हुई है, बहुत बुरी तरह से हुई है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो, डू दे वॉन्ट यू बैक in their life? Do they want you back in their life? Do they want you back in their life? Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Ace of Wands। वाओ, अरे भाई अगर मैं इस वक्त अगर आप दोनों के दरमियान सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बनती ना तो मैं मनवा लेती। आप नाराज़ हैं इनसे, ये पर्सन आपको डेस्परेटली चाहता है कि ये आपको अपनी लाइफ में वापस ले ले, लेकिन आपकी नाराज़गी से ये इंसान बहुत ज़्यादा डरता है। एंड येस, दिस पर्सन वांट्स टू बैलेंस द सिचुएशन विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ये इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहता है, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। ये इसको लग रहा है कि आपने इतने मल्टीपल अटैम्प्ट्स किए थे, जब ये सिचुएशन कभी आपके ऊपर आई थी आप हर दफ़ा कोशिश करते थे कि इसको मना लें, इसको वापस अपनी लाइफ में ले लेते थे। इसकी वजह से आपके ऊपर एक ही दफ़ा का फेज़ आया और इस इंसान ने फ़ौरन आपकी नाराज़गी को एक्सेप्ट करके आपको टाटा बाय बाय कर लिया, जिसका सैबोटाज फील इसको बहुत ज़्यादा होता है कि मैंने तो किसी सूरत एफ़र्ट ही नहीं करी, मैंने होने दिया जो हो रहा है, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं इसको रोकूं, इसको कन्विंस करूं, इसको समझाऊं। इसने मुझसे नाराज़गी ज़ाहिर की। ये पर्सन अपनी लाइफ में उस वक्त बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग में और पब्लिक फिगर, पब्लिक आए है ये पर्सन, और जिस वक्त आपने तय किया, जिस वक्त आपने कंडीशन सेट की, उस वक्त इस इंसान के पास बहुत से और मसाइल थे जिसकी वजह से इसको ये एहसास ही नहीं हुआ कि आप कितना तवज्जो मांग रहे हैं, आप कितनी अटेंशन चाह रहे हैं और आप इसको क्रेव कर रहे हैं। तो उस वक्त इसको एहसास नहीं हुआ, अब इसको इस चीज़ का बहुत शिद्दत से एहसास है, लेकिन ये आपकी नाराज़गी से बहुत ज़्यादा डरता है।
विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी इन फियर कि ये कैसे आपको मनाए, बिकॉज आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, और ट्विन फ्लेम होते हुए जो गुस्सा आपको आता है वही एग्जैक्टली गुस्सा उसको भी आता है। जो चीज़ आपको सही लगती है वो उसको भी सही लगती है, जो चीज़ आपको गलत लगती है वो उसको भी वही गलत लगती है। तो टाइमिंग का खेल है बाबू। लेकिन विद द एस ऑफ वॉन्ट दिस पर्सन सीरियसली वॉन्ट यू बैक, बट इसकी हिम्मत नहीं हो रही। अगर मैं बोलूँ तो ये इंसान आपसे डर रहा है, ये इंसान हिम्मत ही नहीं कर पा रहा कि ये आपको सामने ये बात एडमिट कर ले। लेकिन अगर कहीं से किसी तरह से भी कुछ ट्राई हुआ तो ये बात आप याद रखिएगा कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में दोबारा से वापस चाहेगा। ठीक है जनाब, ये थी आपकी रीडिंग। अब ये आपके एक्स के लिए थी, आपके करंट पार्टनर के लिए थी जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, या आप लोग सेपरेशन मोड में हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में ये बात नज़र भी आई है कि सिर्फ डिवोर्स, सेपरेशन या डिटैचमेंट या नो कांटेक्ट नहीं है, ब्रेकअप नहीं है, यानी साइलेंट ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो मामलात हो सकते हैं, होप आप होपलेस ना हो, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जा सकती हैं। बट अगर मैं एक वर्ड में आंसर करूं कि डू दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ, इट्स अ बिग येस। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।